एक बार फिर से हम भजन संहिता 34 उसका 4 वचन पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 5 वचन भी। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष है। यहाँ पर बड़ा स्पष्ट करके लिखा गया है और पिछले दिनों में हमने इस वचन में से सीखा भी था। 4 वचन में हमने सीखा था, मैंने YouTube पे भी वो डाला है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसका लाभ क्या है। YouTube पे वो मैसेज है। पहला लाभ है वह हमें सारे भय से आजाद कर देता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा लाभ क्या है। जी पढ़िए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। बस आपको मिल गया, आपने पढ़ लिया और सुन भी लिया। अब मेरी ओर देखें, सब मेरी ओर देखें। ये वचन आपने मेरे साथ रिपीट करना है। ये वचन आपने मेरे साथ रिपीट करना है। मैं आगे बोलूंगा, आप पीछे बोले। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। ओके, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर ताका, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। मनुष्य कब परमेश्वर की ओर देखता है? जब बड़ा खुश होता है या जब बड़ा दुखी होता है? मनुष्य तब परमेश्वर के पास जाता है या परमेश्वर की ओर देखता है जब वह बड़ा दुखी होता है और जब वह बड़ा निराश होता है, जब उसके लिए संसार के सारे द्वार, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वह परमेश्वर की शरण में आता है। जब उसे हर तरफ शट डोर मिलता है, क्लोज डोर मिलता है, जब उसे हर तरफ अंधियारा ही अंधियारा दिखता है, जब उसे कहीं भी ज्योति नहीं मिलती, कोई ज्योति की किरण नहीं मिलती, कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तब मनुष्य परमेश्वर के पास टूटा हुआ आता है। कहता है अब कहीं से कोई आशा नहीं। प्रभु का धन्यवाद है। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु ने एक बड़ा अद्भुत काम किया और आज अंकल खोखर जी अपने वायदे के मुताबिक आंटी जी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। वे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता। राइट अंकल जी? इससे ज्यादा अभी और कुछ नहीं किया जा सकता। 3 डॉक्टर का पैनल था, उसमें से एक डॉक्टर क्रिश्चियन था, मसीही था और ये आर्मी हॉस्पिटल है। बड़ा ओहदेदार रैंक वाले डॉक्टर होते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे। उनमें से एक ने
अंकल जी को साइड में लिया और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बांटा और सुसमाचार बांटा और कहा, आपके लिए अभी भी एक उम्मीद है, अभी भी एक आस है, आप चर्च में चले जाओ। हालेलुया। सब लोग उठ के मत जाओ प्लीज। उन्होंने कहा, अभी भी आपके लिए एक आशा की किरण है। सारे द्वार बंद हो गए, अभी भी एक द्वार खुला है, आप चर्च में जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? अंधियारे में प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आएंगे तो हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिखा, जिन्होंने उसकी ओर देखा, मैंने ये वचन यहां पर भी लिखा हुआ है, जिन्हों ने ओदे वाल तकिया, जिन्हों ने यसू दे वाल तकिया, उन्हां दे मुंह कदे काले नहीं हुए अते उसने उन्हां दे सारे दुखों तो बचाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं, उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, तो लिखा है, हम पर ज्योति, ज्योति क्या होती है? यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय और उसका 2 वचन। यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 2 वचन माइक में पढ़ दें, सब ध्यान से सुने। यशायाह चैप्टर 60 वर्स 2। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर अंधियारा है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, क्या है? अंधियारा, अंधकार है पृथ्वी पर, अंधकार, अंधेरा है। पंजाबी हनेरा है, अंधियारे से भरी हुई है ये पृथ्वी। इसीलिए तो देखो, जितने प्रकार के आप अपराध गिन सकते हैं, यहां जो कानून की लिस्ट में अपराध हैं, वे सब अंधियारे के काम हैं, वे सब अंधियारे के काम हैं। तो आप देखो, अंधियारे के इतने काम रोशनी में हो सकते हैं। अंधियारे के काम कोई रोशनी में कर सकता है? जी नहीं। अंधियारे के काम अंधियारे में होंगे। और आपको बताऊं, इस संसार में अंधियारा छाया हुआ है। क्या छाया हुआ है? अंधियारा छाया हुआ है। पृथ्वी पर अंधियारा है। आगे क्या लिखा है? राज्य राज्य के लोगों पर, और राज्य के लोगों पर। किस पर? राज्य के लोगों पर। कितने देश इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और फिर कितने प्रांत एक देश में कितने राज्य पाए जाते हैं। एक राज्य में लिखा है यहां पर
ये पुस्तक जो सच्चाई को बयान करती है, बाइबल बड़ा स्पष्ट करके लिखा है। लिखा पृथ्वी पर अंधियारा है, राज्य राज्य के लोग, समझ आ रही किसी को? राज्य के लोग, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग हम हैं। मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है, इंसान के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन अंधियारे से पृथ्वी भरी है और राज्य राज्य के लोग, जी हाँ, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी अंधकार से भरी हुई है और राज्य राज्य के लोगों पर कौन सा अंधकार छाया हुआ है? घोर अंधकार। घोर अंधकार। ये घोर अंधकार का क्या मतलब है? गहरा, घना, घना घना, मतलब ऐसा अंधियारा जिसमें से बिल्कुल भी देख नहीं जा सकते, ऐसा अंधियारा जिसमें रोशनी की एक भी किरण नहीं है। राज्य राज्य के लोग घोर अंधकार के साये के नीचे हैं, नीचे भरे हुए हैं। पृथ्वी पर भी अंधकार है, राज्य राज्य के लोगों पर भी अंधकार का क्या है? छाया, छाया, अंधकार है। और फिर मनुष्य पर, इंसान पर उसका घोर छाया, घना। अब जो अंधकार के छाये में है वे ज्योति कैसे पाएंगे? जो अंधकार के छाये में है, जो अंधकार, घोर अंधकार के छाये के नीचे है, वे ज्योति कैसे पाएंगे? वे तो अंधियारे में जी रहे हैं। आपको पता है पृथ्वी अंधियारे से भरी है, राज्य राज्य के लोग अंधकार के छाये के नीचे हैं और अंधकार का हाकिम इस पृथ्वी पर राज्य कर रहा है, लोगों पर राज्य कर रहा है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है, घोर अंधकार के राजा हाकिम, अंधकार की शक्तियां, अंधकार, आप जो अंधकार सोच रहे हो वो अंधकार की मैं बात नहीं कर रहा। आप सोच रहे हो घर के अंदर के अंधकार, रात के अंधकार को, ये ऐसा अंधकार है जिसमें आपको उम्मीद की कोई किरण नहीं बचती। और इस अंधकार का हाकिम भी है, इस अंधकार का हाकिम भी है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय खोले, पढ़े 14 वचन। क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। यहां पर लिखा है, किसके हाकिम लिखा है? अंधकोर, अंधकार, अंधेरा, अंधेरे के हाकिम। अंधेरे के हाकिम आपके विरोध में है, आपके खिलाफ अंधेरे के हाकिमों ने युद्ध छेड़ा हुआ है। भाई मेरे खिलाफ क्यों?
क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं, इसलिए। हालेलुया। समझ आ रही किसी को? संसार अंधेरे से भरा हुआ, राज्य राज्य के लोग अंधेरे के छाए के नीचे, और ये घोर अंधकार के हाकिम क्या कर रहे हैं? हाकिम कौन होता है? हाकिम कौन होता है? नो, जो हुकूमत करता है, राइट? जो हुकूमत करता है, जो राज करता है, उसको हाकिम बोला जाता है। तो राज्य राज्य के ऊपर हाकिम है, अंधकार के हाकिम, और वह संसार के ऊपर, राज्यों के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या करना चाहते हैं? राज करना चाहते हैं, राज। इसीलिए इतना उपद्रव, इतने अपराध, इतना पाप धरती पर बढ़ चुका है। अब ऐसे अंधेरे में, ऐसे हालातों में कौन है जो मुझे ज्योति देगा? कौन है जो मुझे प्रकाशमान करेगा? कौन है जो मुझे ज्योतिमय जीवन देगा? अब बढ़िए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील, उसका पहला अध्याय। Praise the Lord. Thank you, Jesus. और 4 वचन। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। ओके, पहला वचन भी पढ़ दे, पहला और दूसरा वचन, उसके बाद चौथा वचन। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 14 वचन पढ़े। उसमें जीवन था, 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ, और ये वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। किसके विषय में बयान हो रहा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन देहधारी हुआ, ध्यान से सुनना, ये वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह कृपा से परिपूर्ण हुआ और हमारे बीच में आया। अब 4 वचन पढ़े। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। 3 वचन से पढ़े। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ओके, वह हमारे बीच में प्रकट हुआ। फिर उसके बाद तीसरा वचन पढ़ रहे हैं हम। वहां क्या लिखा है? जी पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न सब हुआ। कुछ उसी के द्वारा, मतलब परमेश्वर के द्वारा, जो देह में हम पर प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह हम पर देह में प्रकट हुआ। लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। जी आगे। और जो कुछ उत्पन्न हुआ और है, जो कुछ पैदा हुआ, रचा गया, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था। और फिर आगे सुनिए ध्यान से अभी। उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। किसमें? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और वह हमारे बीच में ठहरा। फिर उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ,
जो कुछ रचा गया उसमें से कुछ भी उसके बिना रचा ना गया। अब आगे उसी के विषय में लिखा है, उसी के विषय में लिखा है, इस अंधियारे भरे संसार में, अंधकार से भरे हुए संसार में आपको और मुझे ज्योति की जरूरत है। मुझे और आपको रोशनी की जरूरत है। मुझे और आपको लाइट की जरूरत है। मुझे और आपको इस संसार को ज्योति की जरूरत है। अब उसके विषय में लिखा है, क्या लिखा है 4 वचन में? उसमें जीवन था जी, और जीवन मनुष्य की ज्योति था। वाह! और ये जीवन मनुष्य की ज्योति था। Praise the Lord, Hallelujah। किसी को समझ नहीं आई? समझ आई? उसमें जीवन था, अर्थात यीशु में जीवन, और यीशु में जो जीवन है वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति, चानन, नूर, रोशनी, लाइट बन गया। हालेलुया, हालेलुया। चानन बन गया, रोशनी बन गया, ज्योति बन गया। समझ आए? उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति बन गया। कौन से मनुष्य की? जो कहता है मैं परमेश्वर के पास गया, मैं यीशु के पास गया, उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे सारे भय से आजाद किया। जिन्होंने उसकी ओर, अर्थात परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर दृष्टि की, उन्होंने चानन पाया, उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम में से जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया और उसके नाम पर विश्वास लेकर आए, हम सब ने ज्योति पाई है। हालेलुया। क्या पाया है? क्या पाया है? हालेलुया। अपने साथ वाले का हाथ पकड़ो, अपने साथ वाले का हाथ पकड़ो और इससे कहो, इधर भी, इधर भी, और अपने साथ वाले से कहो, आपने ज्योति पाई है, आपने ज्योति पाई है, आपने रोशनी पाई है। आप अंधियारे में नहीं हो, क्योंकि आप यीशु के पास आए हो। यीशु ज्योति है, जीवन की ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। आप हाथ छोड़ सकते हैं। जो यीशु के पास आए उन्होंने ज्योति पाई। आप मेरे साथ था पहले यूहन्ना की पत्री और उसका पहला ही अध्याय खोलें। यूहन्ना की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय बड़ा स्पष्ट करके यहाँ पर भी लिखा है। उस जीवन के वचन के विषय में जो आज में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। कौन सा वचन है? पहला वचन। ओके, आप आ जाओ 5 वचन पे। जो समाचार हमने उससे सुना, जो सुसमाचार हमने यीशु से सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। संसार के बारे में लिखा है, संसार अंधियारे से भरा हुआ है। परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर ज्योति है।
इंसानों के बारे में लिखा है, इंसान अंधियारे के साये के नीचे है। यदि मुझे और आपको उस अंधियारे में ज्योति चाहिए तो किसके पास आना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 1:9 में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, उजाला देती है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये सच्ची ज्योति कौन है? किसने कहा कि मैं जीवन की ज्योति हूं? यदि आप इसी अध्याय अगले अध्यायों में पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं। मत्ती की अंजील में भी लिखा हुआ है, जीवन की ज्योति मैं हूं। अब जीवन की ज्योति प्रभु यीशु है, तो हमें यीशु मसीह के पास आना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु के पास आए हैं उनके लिए यह वचन है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना हुआ और ना कभी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोग हो। जो ज्योति के सामने ठहरता है, जो ज्योति के सामने ठहरता है, वह खुद उदयमान प्रकाशमय हो जाता है। हालेलुया। ये एग्जाम्पल आप मूसा के जीवन से देख सकते हैं। मूसा 40 दिन पहाड़ पर परमेश्वर के सन्मुख, कौन से परमेश्वर के सन्मुख? जो ज्योतियों में उसे दिखा। कौन से परमेश्वर के सन्मुख? जो आग में से उससे बातें कर रहा था। जब मूसा पहाड़ पर 40 दिन रात उस परमेश्वर के सन्मुख, जो ज्योतियों का पिता है, खड़ा रहा, तो मूसा के लोग जो नीचे थे पहाड़ से, मैदान में, वैली में, घाटी में, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से आया, जब मूसा परमेश्वर की हजूरी से उस पर्वत से नीचे उतरा, लिखा है वहां पर उसके चेहरे पर कटन डालना पड़ा। क्या डालना पड़ा? एक कपड़ा डालना पड़ा, एक वेल डालनी पड़ी, एक पर्दा डालना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा भी बड़ा उज्जवल हो चुका था। हालेलुया। 40 दिन और रात परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहा। 40 दिन और रात उस रोशनी के सामने खड़ा रहा, उस आग के खंभे के सामने खड़ा रहा, उस आग में से बातें करने वाले परमेश्वर के सामने खड़ा रहा, उस ज्योतियों के पिता के सामने खड़ा रहा। खुद भी उज्जवल हो गया, उसके वस्त्र भी उज्जवल हो गए, उसका चेहरा भी नूरी हो गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, यही लिखा है, जब आप परमेश्वर के पास आएंगे आप भी नूरो नूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप में अंधियारा नहीं रहेगा, आप में अंधियारे का साया नहीं रहेगा, आप में अंधियारे के काम नहीं रहेंगे, आप में अंधियारे का स्वभाव नहीं रहेगा, आप में अंधियारे की शक्तियां नहीं रहेंगी। अंधकार के हाकिम आपके जीवन में राज्य नहीं करने पाएंगे जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहना सीख जाएंगे। हालेलुया।
एक दिन चर्च में आ गए, एक हफ्ता चर्च में आ गए, बाद में फिर छुट्टी। एक महीना चर्च में आ गए लगातार, बाद में फिर छुट्टी। हेलो, एक दिन तेल स्टेशन पे जाके, पेट्रोल पंप पे जाके गैस डलवाओ, डीजल डलवाओ, पेट्रोल डलाओ कार में, कितने दिन चलेगा? हाँ, कितने दिन चलेगा? अब गैस, आजकल सारे गैसी चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। आप हर महीने गैस भराते हो, एक बार गैस भराओगे तो कितनी बार, कितने दिन चलेगी? हाँ, समझ आ रही है आपको? उसकी लाइट तेज करके रखेंगे, उसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। एक लैंप में तेल भर दो, उसकी लाइट जला दो, कितनी देर चलेगी, कितने दिन चलेगी? धीमा करके रखोगे तो थोड़ा ज्यादा समय निकाल सकती है, तेज करोगे तो जल्दी बंद हो जाएगी। आजकल क्या होता है, आजकल जरूरत बहुत है मनुष्य को, इंसान की जरूरतें बहुत बढ़ी हुई है, फिक्रें भी बहुत बढ़ी हुई है, गम भी बहुत बढ़े हुए हैं, परेशानियां भी बहुत बढ़ी हुई हैं, चिंताएं भी बहुत बढ़ी हुई है, बीमारियां भी बहुत बढ़ी हुई है। 500 का खुलाओ पता ही नहीं चलता किधर गया, इतनी जरूरत बढ़ गई है। चर्च में महीने में एक बार आके चलेगा, प्रभु के पास उसके सन्मुख एक बार आके चलेगा। मैं एक बार गया, फर्क ही नहीं पिया। मैं 2 बार गई, फर्क ही नहीं पिया। कोई कहता 8 महीने हो गए, फिर तू बीमार होता है। मैंने कहा उसको बोलना 28 साल का हो गया हूँ, 28 साल जहाँ जाता था वहां से तो मुझे कुछ मिला नहीं, यहाँ 8 महीने में अभी पूर्ण अगर मुझे छुटकारा नहीं भी हुआ तब भी मैंने बहुत कुछ पा लिया है। हालेलुया। और छुटकारा मेरा है, क्योंकि मैं अंधियारे के नीचे नहीं रहूंगा, मैं उसकी उपस्थिति में रहूंगा, मैं उसकी हुजूरी में रहूंगा। और जैसे मूसा का चेहरा उज्जवल हो गया, वैसे मेरा चेहरा भी उज्जवल हो जाएगा। वह ज्योतियों का पिता है, वह हमारा परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देगा, कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देगा। आज लोग हजारों बातें करते होंगे, लेकिन याद रखना कल आपको परमेश्वर उनके सामने खड़ा करेगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा, शिरोमणि बनाकर खड़ा करेगा, ऐसी लॉन्ग लाइट, ऐसी ज्योति बनाकर खड़ा करेगा। सब देखते रहेंगे, अरे फ्रांसिस को क्या हो गया, अरे दिलीप को क्या हो गया, अरे ज्योति को क्या हो गया, इसका तो नाम ज्योति है, ये सच में ज्योति बन गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। खबरदार अंधियारे से बचे रहें, खबरदार अंधियारे से बचे रहें और अंधियारे के कामों से भी बचे रहें। इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत देखो। अपना ध्यान, अपना फोकस कहाँ लगाओ? जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनके मुंह उज्जवल हो गए। उनके मुंह, जोर से बोलिए, उनके मुंह, उनके मुंह। आज प्रभु के साथ वायदा करें, प्रभु यीशु, मैं अपनी दृष्टि, मैं अपनी आंखें, मैं अपना ध्यान सिर्फ आपकी ओर लगाए रखूंगा। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाएं। हालेलुया। आंखों को बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाएं। हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु से वायदा करें। कहें प्रभु मैं अंधकार के काम नहीं करूंगा, कहें प्रभु मैं